और गंगा प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर एक साथ कोरोना के 10 नए केस सामने आए हैं। एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। लैब टेक्नीशियन के परिवार में भी 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। पिलखुवा मजिदपुर में ये 10 मामले सामने आए। अब हापुड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 39 पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर एक साथ कोरोना के 10 नए केस सामने आए हैं। और सबसे अहम बात यह कि 10 में से 7 लोग एक ही परिवार के हैं। लैब टेक्नीशियन के परिवार में भी 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। पिलखुवा माजिदपुरा में ये 10 नए मामले सामने आए और हापुड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से, जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और एक साथ 10 नए केस मामले आए हैं और एक ही परिवार के 7 लोग हैं, जबकि एक लैब टेक्नीशियन के परिवार के 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हापुड़ में कोरोना के 10 नए मामले सामने आ गए हैं और अब यहां पर कुल कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 39 पर पहुंच गया है। तो हापुड़ में भी अब तेजी से संख्या बढ़ रही है और 39 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर एक साथ कोरोना के 10 नए केस मिले हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है? एक परिवार पिलखुवा में रहता है, जिसके पहले ही 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें बाकी 7 लोगों की और रिपोर्ट आ गई है। इसमें पूरा परिवार ही पॉजिटिव हो गया है। इसके साथ ही पिलखुवा के एक और आए हैं और हापुड़ से 2 लोग और रहे। करीब 10 लोगों का कल जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद अब हापुड़ जिले में 39 लोग कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं, जबकि 20 लोगों को सही किया जा चुका है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पिलखुवा माजिदपुरा ये 2 इलाके हैं जहां से ये 10 मामले सामने आए हैं। प्रवासी मजदूरों की वापसी से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मुंबई से गाजीपुर आए 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। बिरनो इलाके में ये मरीज मिले हैं 5 पॉजिटिव मरीज। दुल्हपुर और मनिहारी में भी एक मरीज मिले हैं जो कोरोना संक्रमित है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और लगातार यही सवाल उठ भी रहा है कि क्या प्रवासी मजदूरों की जो वापसी है वो कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा रही है। मुंबई से गाजीपुर आए 7 लोग पॉजिटिव निकले हैं और 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। बिरनो इलाके में निकले हैं 5 पॉजिटिव मरीज। दुल्हपुर और मनिहारी में भी एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां से मुंबई से गाजीपुर आए 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। बिरनो इलाके में 5 पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि दुल्हपुर और मनिहारी में भी एक मरीज मिले हैं। तो सवाल यही है कि क्या जो प्रवासी मजदूरों की वापसी है वो अब कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा रही है। प्रवासी मजदूरों की वापसी कोरोना के मद्देनजर बड़ा खतरा बन चुकी है। गाजीपुर, कन्नौज, कई जगह पर बाहर से लौट रहे लोग खुद संक्रमित हैं और लोगों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। शासन की तरफ से लगातार पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, मदद हो रही है, लेकिन प्रशासन है कि जमीन पर काम करने को तैयार नहीं, बिल्कुल तानाशाह बना बैठा है। और इसके बाद योगी सरकार अब तक आगरा, मेरठ, सहारनपुर में हंटर चला चुकी है, लेकिन क्या प्रशासन की यह मनमानी बड़े खतरे के मुंह में ढकेल रही है? जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको लेकर अभी तक लापरवाही क्यों बरती जा रही है? गाजियाबाद में आंकड़ों के खेल की खबर सामने आई। आखिर यूपी में तानाशाह क्यों बना है प्रशासन? इस पर हम बात करेंगे। प्रवासी मजदूरों की वापसी कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ावा दे रही है। अपने संवाददाता बलराम से तस्वीरों के साथ इन सवालों के जवाब भी लेंगे कि आखिर पश्चिमी यूपी में प्रशासन
क्या इतना लचर हो गया है कि स्थितियां भयावह हो रही हैं? शासन के निर्देशों के हिसाब से काम करने में सिर्फ दिखावा हो रहा है क्या? बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, कहीं पर आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है, कहीं पर हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं, और खास तौर से श्रमिकों को घर पहुंचाने की बात की जाए तो पूरा मनमाना रवैया है। आत्मा की आवाज सुन ले तो बैठा दीजिए बस में, और आत्मा गवाही नहीं देती तो पड़े रहे रोड पे, फर्क नहीं पड़ता किसी को। बिल्कुल अवधेश, अगर हम बात करें जो प्रवासी मजदूर हैं तो वो लगातार पलायन कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, लगातार मजदूरों का पलायन हो रहा है। इस वक्त हम मेरठ के दिल्ली और देहरादून हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं वो पहुंचे हैं। साथ ही सैकड़ों की तादाद में जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में रह रहे मजदूर हैं वो भी पहुंचे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से अवधेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर हैं उनका किस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है। जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी भयावह हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि मजदूर एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि 6 महीने के, साल भर के ये बच्चे हैं, लेकर के इनको धूप में ये महिलाएं जा रही हैं। लेकिन जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं उनको तो भेजने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं, उनको भेजने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जो अधिकारी, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे अवधेश कि आखिरकार किस तरीके की यहाँ की तैयारी है और क्या जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें भेजने का काम किया जा रहा है। त्यागी जी, ये बताइए, आपके कंधों पर इन मजदूरों को भेजने का जिम्मा दिया गया है, जो प्रवासी मजदूर हैं क्या उनको भेजने की तैयारी की जा रही है? प्रवासी मजदूरों को भेजने की तैयारी की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रशासन को निर्देशित किया गया, कुछ जिले दिए गए हैं प्रदेश के, वो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, उनके लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट के लिए गाड़ी भेज रहे हैं आज। लेकिन जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं उनके लिए क्या? राज्यों के लिए मुझे अभी प्रशासन का कोई आदेश नहीं है। इसमें छत्तीसगढ़ के भी यात्री हैं, यहाँ पे बिहार और एमपी के भी यात्री मेरे पास आ रहे हैं, उनके लिए कोई आदेश अभी नहीं है शासन का कोई। तो क्या वो यहीं पर रहेंगे जब तक आदेश नहीं आता? हाँ, मेरे पास कोई आदेश जब होंगे मैं तभी उनकी व्यवस्था कर पाऊंगा, नहीं तो अन्यथा उनकी कोई व्यवस्था नहीं होगी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मजदूर पहुंचे हुए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, तो ऐसे में भूखे प्यासे वो कब तक यहाँ रहेंगे? भूखे प्यासे कुछ लोग उनको उनके खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। नंगला से कुछ लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था की है, कुछ एक संगठन है वो आए थे, और ये भी प्रशासन भी खाने की व्यवस्था जितनी उनसे हो रही कर पा रहे हैं। लेकिन क्या उम्मीद है कि 1-2 दिन में इनको जाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी? कुछ बातचीत चल रही है दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या आपके शासन के? दूसरे राज्यों की कुछ चल रही है बात, उसमें इनका भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। इनका बस से निकले या ट्रेन से निकले, मुझे उम्मीद है कि इनका कोई ना कोई हल 1-2 दिन के अंदर निकल जाएगा। तो अवधेश, आपने सुना, ये राजेश कुमार त्यागी हैं जो यहाँ के इंचार्ज बनाए गए हैं डिपो के, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी दी गई है कि इन प्रवासी मजदूरों को और जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं कि ठीक है अभी उनको उनके घरों की तरफ भेजने का इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है, क्या इनको खाना मिल पा रहा है, क्या इनको पानी मिल पा रहा है, और क्या सोने के लिए जगह मिल पा रही है, या फिर आसमान ही छत है, जमीन ही बिस्तर है? देखिए अवधेश, कहा जाता है कि तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हैं सच्चाई, और यही वजह है कि मेरठ में जो तस्वीरें हैं वो खुद बयां कर रही हैं कि आखिरकार प्रशासन ने उनके लिए किस तरीके का इंतजाम किया है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि चिलचिलाती धूप है, और उस धूप से बचने के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, आप देख सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ दीवार की छाँव में वहाँ पर बैठे हुए हैं। ना उनके ऊपर कोई छत है, ना टेंट है, वो वहीं पर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 5 साल के, हर उम्र के बच्चे अवधेश आपको दिख जाएंगे। ये तस्वीरें भयावह हैं। और आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग जिस शब्द को लेकर के WHO, सरकार, प्रशासन लगातार कवायद करती है कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तो कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां भी उड़ती हुई दिख रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल अवधेश कि जो ये प्रवासी मजदूर हैं, ना उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, ना कोई चेकअप हो रहा है, सिर्फ बसें लगाई जा रही हैं। और जो उत्तर प्रदेश के
अन्य जिलों के मजदूर हैं उनको ठूस दिया जा रहा है और बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से ध्वस्त होती दिख रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए ये जा रही है गोरखपुर के लिए बस, जहां पर आप देखिए कि मजदूरों की लाइन लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग इन तस्वीरों में देख के आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बलराम, आएंगे कितना तस्वीरों को पालन हो रहा दिखाएंगे, है। लेकिन एक के मुख्यमंत्री ऊपर एक योगी जो आदित्यनाथ मजदूर इस हैं, वक्त वो कुछ चढ़े- कह रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रतिभा और अपनी ऊर्जा के माध्यम से हम भारत को पुनः वह गौरव दिलाएंगे जिसके लिए भारत जाना जाता था। उसके लिए जो युवाओं के लिए भी व्यवस्था इसमें पैकेज में की गई है, मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि कल एमएसएमई सेक्टर और पावर सेक्टर के लिए जिस प्रकार की घोषणा हुई और आज ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 56,000 से अधिक लोगों को, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को 2002 करोड़ रुपए का लोन वितरण किया। ऐसे ही ये जो घोषणा आज किसानों के लिए, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले पटरी व्यवसायियों के लिए, इसके साथ ही जो हमारे यूथ हैं उन लोगों के लिए और प्रवासी श्रमिकों और लोअर मिडिल क्लास के लिए जो घोषणा हुई है, ये स्वागत योग्य है। निश्चित ही कोरोना संकट से उभरने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस सेक्टर का अपना एक योगदान है, नींव के पत्थर हैं। और तो सरकार लगातार कोशिशों में लगी है कि जिस तरीके से मजदूर आ रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको राज्य में ही सशक्त बनाया जाए। और इतना ही नहीं, उनके ससम्मान वापसी की बात भी मुख्यमंत्री ने कही थी, निर्देश दिया था, लेकिन उस निर्देश की किस तरीके से धज्जियां अफसर जमीन पर उड़ा रहे हैं वो तस्वीर लगातार बलराम हमको दिखा भी रहे हैं। बलराम, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, दिन रात टीम 11 के साथ लगे रहते हैं कि प्रवासी मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, सम्मान के साथ उनको लाया जाए, कोई पैदल सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, और अगर कोई अभी नहीं भेजा जा रहा है तो उसको रहने खाने के इंतजाम कर दिए जाए। लेकिन इन निर्देशों का पालन जमीन पर कितना हो पा रहा है, जहां पर आप खड़े हैं उसी दायरे में समझ में आ जाता है सब। बिल्कुल अवधेश, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री लगातार प्रवासी मजदूर हों या मजदूर हों जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको लेकर के चिंतित हैं और समय समय पर प्रशासन को अलर्ट करते हैं कि जो भी मजदूर सड़कों पर दिख रहे हैं उनको तत्काल आश्रय गृह में रखा जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनके चिकित्सा की व्यवस्था की जाए और उनको जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक भेजने की कवायद भी प्रशासन करे। लेकिन जो तस्वीरें जमीन पर दिख रही हैं अवधेश, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि मुख्यमंत्री की जो मंशा है इस महामारी में मजदूरों के प्रति जो उनकी सिंपैथी है उस पर कहीं ना कहीं ये अधिकारी पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से फिर एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो छोटे छोटे देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं दूसरे राज्यों से पैदल चल के 200, 500, 700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब वो मेरठ पहुंचे हैं और यहाँ पर भी उन्हें निराशा हाथ लग रही है। ना ही उन्हें आश्रय गृह में रखा जा रहा है, ना उन्हें खाने की पूरी तरीके से व्यवस्था की जा रही है, ना ही जो मेडिकल परीक्षण है कि आखिरकार वो किन जिलों से आए हैं, कहाँ से गुजरे हैं, कहीं वो इस दौरान इस संक्रमण से तो ग्रसित नहीं हो गए। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन कतई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि जो ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, अवधेश ये तस्वीर खुद बयां करेगी, आप देख लीजिए कि ये देखिए 2 साल का महज बच्चा है और आप देखिए कुछ महीने का बच्चा इस महिला के गोद में है और यहाँ पर बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसका प्रशासन पालन करेगा और इनको इनके गंतव्य तक पहुँचाएगा। हम इन्हीं से जानते हैं क्या इनको खाना मिला है, क्या इनको रहने की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। क्या नाम है आपका? ममता। क्या आपको खाने वाने की व्यवस्था की गई? जी नहीं, कुछ भी नहीं। व्यवस्था होती तो क्यों जाते हैं यहाँ से? अच्छा, खाना कहीं नहीं मिला अभी कहीं नहीं मिली है। कब से आप यहाँ बैठे हैं? सवेरे से आए 4 बजे से। आप देख सकते हैं ये महिला एक छोटे से बच्चे को लेकर के सुबह 5 बजे से यहाँ बैठी हुई है, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। इसके अलावा आपको हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि
और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो महिलाएं बच्चे हैं उनकी तस्वीरें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। यही वजह है कि इन बच्चों की वजह से जो ये मजदूर हैं वो लाचार हैं कि लंबी दूरी नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ये ज्यादा लंबा सफर नहीं तय कर पाएंगे। यही वजह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए तस्वीरों में क्या स्थिति है इन बच्चों की। तस्वीरों के माध्यम से देखिए अवधेश, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि मेरठ प्रशासन कितना लापरवाह है। ये तस्वीरें धूप, चिलचिलाती धूप जिसमें हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मुझे भी पसीना आ रहा है। ऐसी धूप में ये बच्चे बिना छत के, देख सकते हैं बिना टेंट के, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। बलराम, इस सवाल स्थिति ये में है कि कम से कम कि इस लापरवाही महामारी में कितने स्तर पर हो रही, मतलब कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है क्या जहां पर लापरवाही ना हो रही हो? मान लिया कि बसों की दिक्कत हो सकती है, हालांकि दिक्कत है नहीं, मुख्यमंत्री ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन बसों की दिक्कत हो भी जाए तो कम से कम इस वक्त जब 9:30-10 बजने वाले हैं तो किसी को कुछ खाने को मिला यहाँ पर, किसी को पानी मिला, या सारे लोग भगवान भरोसे बैठे हैं? बिल्कुल अवधेश, ये सवाल हम इन्हीं से जान लेते हैं जो मजदूर यहाँ पर बैठे हैं, जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर के बैठे हैं, उन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या उन्हें खाना मिला, क्या उन्हें पानी मिली, क्या प्रशासन की तरफ से उन्हें व्यवस्था की गई है सारी चीज़ों की। क्या नाम है आपका? मनीषा। क्या आपको खाने वाने की व्यवस्था हुई, पानी मिला? नहीं जी। आपको मिला? नहीं। आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ पर? हो गए 3-4 घंटे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पानी किसी चीज़ की व्यवस्था की प्रशासन ने? नहीं। तो अवधेश, आपने सुना देखा, खुद जो प्रवासी मजदूर हैं वो खुद बयां कर रहे हैं कि प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बच्चे हैं, कम से कम इनको दूध की, इनकी माँ को खाने की व्यवस्था तो कम से कम प्रशासन को करनी चाहिए। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं अवधेश। बिल्कुल, लेकिन बलराम सवाल, आखिरी सवाल ये वक्त थोड़ा कम है इन कि प्रवासी मजदूरों को मेरठ लेकर। वो जिला हो गया है जहां पर प्रदेश के बड़े बड़े अफसरों की नजर है, क्योंकि इसकी हालत बहुत तेजी से खराब हो रही है। अगर यहां पर ये भीड़ लगी रही, लोगों को सही इंतजाम नहीं दिए गए तो भयावह स्थिति आगरा जैसी हो सकती है। मान लिया छोटे अफसर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसर क्या कर रहे हैं? क्या मॉनिटरिंग भी ढंग से नहीं हो पा रही है? बिल्कुल अवधेश, अगर हम बात करें मेरठ की तो यहाँ पर आंकड़ा 286 पहुंच गया है। 70 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है, और यही वजह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई, ताकि ये स्थिति का पता चल सके कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसकी वजह क्या है और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। सीनियर IAS अधिकारी को यहाँ पर नोडल अधिकारी बना करके भेजा गया, टी वेंकटेश को। इसके अलावा जो पुलिस की कार्यशैली थी उस पर भी सवाल खड़े हुए। यही वजह है कि सीनियर IPS जो लक्ष्मी सिंह जी थी, जो मेरठ में रह चुकी हैं, DIG रही हैं, उनको यहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति कही जाए या यहाँ पर जसमानस की स्थिति जो कही जाए, उसका भी उनको अच्छी तरीके से बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बड़ा है और उनका काम करने का दायरा भी बड़ा है, अधिकार भी बड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो बड़े काम मेरठ में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और जनता इतनी बेबस क्यों है, और इतनी बेबस है कि कई बार इन तस्वीरों को देखकर दिल दहल जाता है। शुक्रिया बलराम, जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि मेरठ में क्या हो रहा है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।